बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 2000 केस के हवाले से कुछ इंतहाई अहम तरीन चीज़ें आज आपके साथ शेयर करनी है। मेडिकल रिपोर्ट आपने देखी होगी, कल की मेडिकल रिपोर्ट मीडिया पर आ चुकी है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में फैल चुकी है। मैंने भी कल वीडियो में मेडिकल रिपोर्ट लगाई थी जिस वक्त मेडिकल रिपोर्ट आई थी। आज उस मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से क्या डेवलपमेंट सामने आई है वो आपके साथ शेयर करनी है। और इसके अलावा शैला रज़ा से मैंने मुलाकात की है 2000 के साथ शेल्टर होम में। तो 2000 ने ज़हीर के बारे में शैला रज़ा को क्या बताया वो बड़ी अहम गुफ्तगू है, वो भी आपके साथ शेयर करनी है। और इसके अलावा ज़हीर को प्रोटोकॉल क्यों दिया जा रहा है ये भी बड़ा अहम पॉइंट है, इस पर भी आज हम गुफ्तगू करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। होने वाला मेडिकल रिपोर्ट कल मैंने आपके साथ शेयर की है और कल ही मैंने तकरीबन आपको ये बता दिया था कि इस मेडिकल रिपोर्ट में क्या क्या फॉल्ट हैं, इसमें क्या क्या गलतियां हैं। उस मेडिकल रिपोर्ट में किसी सीनियर सर्जन के दस्तखत मौजूद नहीं है। उस मेडिकल रिपोर्ट में किसी पुलिस सर्जन के दस्तखत मौजूद नहीं है। यानी जिस तरह मैंने आपसे अर्ज की है कि जो SOPs होती है मेडिकल रिपोर्ट की, वो रिपोर्ट उस SOPs पर पूरा नहीं उतरती। तो इस हवाले से शैला रज़ा साहब ने कल हमारे कुछ दोस्तों से, मीडिया के हजरात से बातचीत करते हुए ये कहा था कि अगर रिपोर्ट इस किस्म की आई जिसमें SOPs को वायलेट किया गया, यानी जिसमें SOPs को फॉलो ना किया गया, हम उस रिपोर्ट को चैलेंज करेंगे। ये शैला रज़ा साहब ने कल कहा था। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि अगर रिपोर्ट आई निमरा जैसी, निमरा काज़मी की रिपोर्ट आई थी, उसमें भी यही लिखा हुआ था कि 16 से 17 साल उम्र बनती है, तो तब भी उन्होंने कहा कि हम इस रिपोर्ट को चैलेंज करेंगे। ये शैला रज़ा साहब ने खुद कहा था। और इसके अलावा एडवोकेट जनरल का जो पिछली पेशी के मौका पर जो रवैया था, आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है, उस हवाले से भी शैला रज़ा साहब ने यह कहा है कि हम उस पर भी खासी नजर रखे हुए हैं कि उसने ये रवैया क्यों अपनाया। अब हम आ जाते हैं मेहदी काज़मी साहब के दो अहम तरीन स्टेप्स पर। हुजूर वाला, एक तो अभी मेरी मेहदी काज़मी साहब के साथ भी बात हुई है और फयाज रामे साहब के साथ कल जिस वक्त रिपोर्ट आई थी उस वक्त भी बात हुई थी। उन्होंने उस वक्त ही कहा था कि हम इस रिपोर्ट को चैलेंज करेंगे। आज मेहदी काज़मी साहब ने सेक्रेटरी हेल्थ को खत लिखकर मार करवा के चैलेंज भी कर दिया इस रिपोर्ट को। मेहदी काज़मी साहब उस रिपोर्ट में यह लिखते हैं कि SOPs को वायलेट किया गया। जिस तरह मैंने आपसे ऊपर बयान किया है, तकरीबन वही सारी चीजें हैं जो मेहदी काज़मी साहब ने अपने खत में लिखी हैं। एक तो उन्होंने यह लिखा है कि वालिदैन की मौजूदगी में मेडिकल रिपोर्ट होता है, हमारी मौजूदगी नहीं थी तो इसी वजह से SOPs को वायलेट किया गया, SOPs को नहीं माना गया। दूसरा, उन्होंने यह कहा है कि किसी सीनियर से मेडिकल रिपोर्ट बनवाकर पब्लिश की गई, मीडिया को दी गई, उस वक्त SOPs को नहीं माना गया। तीसरा, उन्होंने यह कहा है कि पुलिस सर्जन के दस्तखत मौजूद नहीं हैं, यानी SOPs को वायलेट किया गया। चौथा, उन्होंने यह कहा है कि उसके ऊपर किसी की मोहर भी नहीं है। उन तमाम लोगों के दस्तखत, उन तमाम इदारों के दस्तखत उस रिपोर्ट पर मौजूद होते हैं जो तस्दीक करते हैं कि रिपोर्ट सही है। यही वजह है SOPs को नहीं माना गया, तो इसी वजह से मैं रिपोर्ट को चैलेंज करता हूं, रिपोर्ट को नहीं मानता। यह मेहदी काज़मी साहब ने आज ये चैलेंज कर दिया है मेडिकल रिपोर्ट को। और इसके अलावा दूसरा अहम तरीन स्टेप जो मेहदी काज़मी साहब ने लिया है वो है लाहौर की सतह पर। आपको याद होगा पिछली पेशी के मौका पर फयाज रामे साहब कराची नहीं गए थे। जब उनसे पूछा गया कि आप कराची क्यों नहीं गए, उन्होंने कहा है कि हमारी जिम्मेदारी थी लाहौर की सतह पर, अब लाहौर में जो केस चल रहा है मैं उसको खारिज करवाने के लिए तगदो कर रहा हूं। और मेहदी काज़मी साहब ने कल बड़ा अहम स्टेप लिया है। उन्होंने दरखास्त दी थी लाहौर हाई कोर्ट में केस को खारिज करने की। दरखास्त हालांकि पहले दी हुई थी ज़हीर की फैमिली की जानब से कि हमें हरासा किया जा रहा है पुलिस की जानब से और दुआ के वालिदैन की जानब से। तो कल मेहदी काज़मी साहब और फयाज रामे साहब ने दरखास्त ये दी क्योंकि अब दुआ तो मिल चुकी है, ज़हीर मिल चुका है, अब इनको हरासा नहीं किया जा रहा, लिहाजा उस दरखास्त को खारिज किया जाए। यह बड़ा अहम पॉइंट है। अब आप इसको समझना ये क्यों अहम है, क्योंकि पंजाब में अगर दुआ वापस आती है तो पंजाब में 16 साल जो है वो हद मुकर्रर है। 16 साल से ऊपर बच्ची जो है वो शादी कर सकती है। हालांकि इस वक्त जो मेडिकल रिपोर्ट आई है सही है गलत है ये एक अलग मसला है, लेकिन उसमें 16 से 17 साल उम्र जो है वो बताई जा रही है। अगर पंजाब में वापस दुआ आ जाती है तो फिर वो शादी उनकी लीगल हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। अगर सिंध में रहती है तो तब भी उस पर कुछ असूल ज़वाबित लागू होते हैं। तो इसी वजह से कल उन्होंने फयाज रामे साहब ने और मेहदी काज़मी साहब ने जो दरखास्त दायर की हुई थी
लाहौर हाई कोर्ट में उसको खारिज करने की दरखास्त दे दी है, जो कि इंतहाई अहम तरीन स्टेप लिया है। और इसके अलावा अब हम आते हैं शैला रजा की मुलाकात पर। हुजूर वाला, शैला रजा की मुलाकात होती है शेल्टर होम में दुआ ज़ारा के साथ। शैला रजा साहब ने खुद ये बताया है कि इस वक्त दुआ ज़ारा वही चीजें दोहरा रही हैं जो पिछली पेशी के मौका पर उन्होंने अदालत में कही थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सारी चीजें क्यों वो दोहरा रही हैं। हुजूर वाला तकरीबन 2 माह तक, यानी 51 दिन बनते हैं, तकरीबन 2 माह तक वो ज़हीर लोगों के पास रही है, उन लोगों के साथ खाती पीती उठती बैठती रही है। तो अब जाहिर सी बात है उसका माइंड को चेंज करने के लिए कुछ अरसा या कुछ टाइम दरकार होगा। ये जो अब बयान दे रही है दुआ, ये कोई कह लीजिए कोई गैर मुतवक्के बयान नहीं है। दुआ का यही बयान आना था, ये मुतवक्के था। मैं पिछली 2-3 वीडियोस में आपके साथ ये अर्ज कर चुका हूं, क्योंकि एक 14 साल की बच्ची अगर 2 माह तक किसी के पास रही है और उन लोगों को भी ये पता है कि इसने बयान देना है कल को, तो जहरी सी बात उन्होंने कुछ इनको ट्रेन तो किया होगा। अब अगर 2 माह वो शेल्टर होम में रहती है या फिर 2 माह उनको वालिदैन के साथ दे दिया जाए, तो फिर मैं देखता हूं वो किस किस्म का बयान देती है। जाहिर है जब उनसे मुलाकात हुई शैला रजा की, तो शैला रजा ने उनसे पूछा कि आप किस के साथ जाना चाहती हो। उन्होंने कहा कि मैं ज़हीर के साथ जाना चाहती हूं और ज़हीर के साथ रहना चाहती हूं। ये कल उन्होंने कहा है। और इसके अलावा जब उनसे पूछा गया कि आप कराची से लाहौर कैसे गई, उन्होंने कहा है कि मैं खुद कराची से लाहौर गई टैक्सी के ऊपर। लेकिन यहां उन्होंने एक अहम बात यह भी बताई है कि मैंने इससे पहले ज़हीर को नहीं देखा हुआ था, जस्ट हमारी गेमिंग के थ्रू बातचीत होती थी। तो मैं कराची से लाहौर अकेली गई, पंजाब यूनिवर्सिटी में पहुंची, वहां से एक लड़की से मोबाइल लिया, मोबाइल लेकर ज़हीर को कॉल की। ज़हीर को नहीं पता था कि मैं ज़हीर के पास आ रही हूं। यानी इन बातों से वाज़े तौर पर यह लग रहा है कि उसको ट्रेन किया गया और ज़हीर को बचाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। इन बातों से यह लग रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैंने ज़हीर को कॉल की, ज़हीर आ गया। अब टैक्सी का किराया अदा करना था, ज़हीर वापस घर गया, किराया लेकर आया, टैक्सी वाले को दिया और मुझे अपने साथ लेकर गया। मुझे अगवा नहीं किया गया। हुजूर वाला, आपको याद होगा बहुत सी चीजें, क्योंकि पिछले 2 माह से इस केस को मैं भी कवर कर रहा हूं, आप भी तकरीबन सुन रहे होंगे कि बहुत सी चीजें सामने आई थी कि एक खातून साथ मौजूद थी, सीसीटीवी फुटेज भी आई थी, शब्बीर साथ मौजूद था, जहांगीर साथ मौजूद था, ये सारे लोग साथ मौजूद थे जब कराची से लाहौर लेकर आए थे। जो गवाहान थे या फिर जो सहूलतकार थे, जो उन्होंने बयान दिए थे आने जाने के हवाले से, वो सारे बयान किधर जाएंगे? अगर दुआ अब ये कह रही है, हुजूर वाला, ये इस वजह से अब ये कह रही है क्योंकि 2 माह तक उनके पास रही है। अब जाहिर सी बात है उनकी जुबान बोलेगी, सीधी सी बात है। अगर 2 माह वालिदैन को दिया जाए तो उसके बाद वालिदैन की बात बोलेगी, क्योंकि 14 साल की बच्ची है, अभी मैच्योर नहीं है। तो बार उनकी मुलाकात हुई शैला रजा से। शैला रजा ने यह कहा है कि हम इस मेडिकल रिपोर्ट को चैलेंज करेंगे। तो इसी वजह से आज मेहदी काज़मी साहब ने इस रिपोर्ट को चैलेंज कर दिया है। फिर इसके बाद प्रॉपर मेडिकल बोर्ड बनाया जाएगा, क्योंकि इससे पहले मेडिकल बोर्ड नहीं बनाया गया था। वैसे के लिए मेडिकल रिपोर्ट तो आ गई, लेकिन मेडिकल बोर्ड नहीं बना। तो अब उन्होंने कहा है कि प्रॉपर इसका मेडिकल बोर्ड बनेगा, प्रॉपर इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। उसके बाद फिर जो भी मेडिकल रिपोर्ट आएगी फिर उसको अदालत में पेश किया जाएगा और फिर उस पर अदालत जो फैसला देगी वो मनवान कबूल किया जाएगा। तो नाज़रीन, ये आज की अपडेट थी, आज की न्यूज़ थी। तो आखिर में आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।